ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थो स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और उसमें ये हमारा 25वां अध्याय चल रहा है। उसमें देवहूति माँ अपने पुत्र, जो कि भगवान है स्वयं, ऐसे अपने पुत्र कपिल मुनि की शरणागति स्वीकार करके इस संसार सागर से उद्धरण का मार्ग पूछती है। वो कहती है कि इन सभी इंद्रियों के विषयों में डूब डूब कर मैं ठगी गई हूँ, मैं थक गई हूँ, जिसे कहते हैं ना हम बोर हो गए हैं। इसका तो कोई और छोर नहीं है। जैसे जलती हुई आग में अगर घी डालो तो और ज़्यादा बढ़ती है, उसी तरह विषयों के भोग की कामना को जैसे जैसे तृप्त करते हैं तो एक कामना की तृप्ति से अनेक और कामनाएं पैदा हो जाती है। तो इससे मुझे छुटकारा चाहिए। यहाँ विषयों की वासना से छूटने की बात क्यों कही? क्योंकि विषयों की वासना से छूटना ही संसार से मुक्त होना है। संसार विषयात्मक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों के सिवा संसार का एक भी पदार्थ इनसे मुक्त नहीं है। किसी भी पदार्थ को आप उठाकर देख लो, उसमें उसका एक नाम होगा, जिसको रूप के नाम शब्द कहते हैं। इसका एक नाम होगा। जैसे ये रुमाल है तो इसका एक नाम है, इसका एक रूप भी होगा। ये केसरी है, लंबचौरस है, जो भी है। अब इसका अनुभव हमें कैसे होता है? तो इसके बारे में, इसका नाम सुनते हैं रुमाल, तो हमें अपने अनुभवानुरूप रुमाल की याद आती है। जो जैसा रुमाल यूज़ करता है वैसे रुमाल, जैसे कि मैं पहले सफ़ेद रुमाल यूज़ करता था, तो पहले कोई रुमाल बोले तो मुझे सफ़ेद रुमाल ही दिमाग में आता था। आज केसरी भगवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बोले रुमाल तो हमें तो भगवा ही ध्यान में आएगा। तो शब्द से विषय का ज्ञान होता है, स्पर्श से ज्ञान होता है कि भाई हाँ ये कॉटन का रुमाल है,
इसकी एक एक विशेषता हमें पता चलती जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, इसका रंग, आकार, रस, इसको चखेंगे तो ये कैसे स्वाद का है ये भी पता चलेगा। जैसे घड़ा है तो घड़े को चखेंगे तो मिट्टी का स्वाद आएगा, और वह अगर प्लास्टिक का है तो अलग प्रकार का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसकी एक सुगंध हर एक पदार्थ की होती है। तो ये 5 विषयों से आवृत पूरा संसार है। अगर संसार से मुक्त होना है, आवागमन से मुक्त होना है, सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त होना है, पराधीनता से मुक्त होना है, अज्ञान से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तो इन विषयों की वासना को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो जनक राजा ने अष्टावक्र मुनि से सबसे पहला प्रश्न यही किया अष्टावक्र गीता में कि हे भगवान, इस संसार से मुक्ति कैसे मिले। और अष्टावक्र ने सबसे पहला उत्तर यही दिया कि हे तात, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, परम प्राप्ति चाहिए, पूर्णता की प्राप्ति चाहिए, तो विषयों को विष रूप समझकर त्याग कर दे। जहर की जहर की तरह मानकर उसको छोड़ दे। मन से भी, बाहर से सिर्फ कहने मात्र से स्थूल रूप में नहीं, अपने चित्त में से भी विषयों की वासना अगर निकल जाए, चित्त में डबल त लगा हुआ है, उसमें जो एक पूरा त है, पहले आधा त फिर पूरा त, पूरा जो त है वह चित्त में जो त है वह है विषयों की वासना का। विषय वासना निकल गई चित्त से, तो चित्त से जो चित्त है वही चिद हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देवहूति माता अपने पुत्र को कहती है कि मेरे चित्त से, मेरे जीवन मात्र से तू विषयों की वासना को निवृत्त करने वाला कोई उपदेश मुझे बता, उससे मुझे मुक्त कर। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के स्वयं, भगवान के स्वरूप हो, भगवान के अवतार हो। क्यों आए हैं भाई अवतार लेकर? तो जो अज्ञानी लोग विषयों की वासना के पीछे पड़कर दुखी हो रहे हैं, उनको दुखों से मुक्त करने के लिए, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए, मुक्त करने के लिए उपदेश कौन सा देंगे? उपदेश की अनेक पद्धतियां हैं, उसमें कपिल मुनि का शास्त्र है सांख्य शास्त्र। सांख्य माने कितने तत्व है और वह तत्व कैसे काम करते हैं, उन तत्वों को जान लेने से पता चलेगा कि अरे यह तो मैं नहीं हूँ। इन सब का अधिष्ठान, इन सब का आधार, इसको टेक्का देने वाला, इन सब का जो मूल है, इसका बीज जो है वह चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अनंत स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ये है समझ में आ जाएगा। तो अपने आप उन तत्वों से बने हुए संसार से उपरति हो जाएगी, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे कहते हैं कि चोर जागे, मकान मालिक जागे तो चोर भागे। ये सब विषयों की वासना हमारे दिमाग में घुसी पड़ी हुई है, आगंतुक है, घूसणखोर है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो, हमारा स्वरूप तो, हमारा स्वभाव तो सच्चित आनंद है, सत है, अमर है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन हम अभी अपने आप को ऐसा नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि विषयों की वासना के बादल उसके ऊपर छा गए हैं। तो आत्मा सूर्य, आत्मा अर्क कहते हैं उसको, अर्क माने सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य का हमें दर्शन नहीं हो रहा है, उन बादलों से ये ढक गया है। तो उन बादलों को छांटने के लिए ज्ञान रूपी वायु का बहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए माँ कहती है कि मुझे तुम अपनी शरण में ले लो, तुम शरणागत वत्सल हो, मुझे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्रदान करो, जिससे मुझे पता चले कि प्रकृति क्या है और वह उस प्रकृति का जो अधिष्ठान पुरुष है, पुरुष माने परमात्मा, वह क्या है, या तो आत्मा कह लो, उसका हमें पता चले। अपने भक्तों को संसार वृक्ष, ये बाकी है। तो उसने कहा त्वां गताहं त्वां
तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। सद्धर्मविदां वरिष्ठम, सद्धर्म जो है, वास्तविक जो धर्म है, जो भागवत धर्म है, विदाम उसको जानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी महात्मा है, उनमें वरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तुम हो। भागवत धर्म के, भगवान के धर्म के, परम धर्म के जानने वालों में हे सबसे श्रेष्ठ तुम क्या करो? मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारी शरण में आई हूँ। अपने भक्तों के संसार वृक्ष को अपने ज्ञान के कुठार से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट कर फेंक दो। वृक्ष काटना है तो कुल्हाड़ी चाहिए ना। गीता जी में भी कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्र, शस्त्र माने तलवार कह लो, कुल्हाड़ी कह लो। असंगता रूपी कुल्हाड़ी से दृढ़ता पूर्वक इस संसार वृक्ष का छेदन कर दो। तो उस छेदन करने वाले कुठार के समान, कुल्हाड़े के समान तुम हो। उन कुल्हाड़े के समान और भी है धर्म को जानने वाले, भागवत धर्म को जानने वाले भी है, लेकिन उन सभी भागवत धर्मों को जानने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मेरी इस संसार से मुक्ति कराओ। तब कपिल भगवान ने अपनी माता की विविक्त अभिलाषा समझकर, देखो विविक्त अभिलाषा का अर्थ होता है विविक्षा, विविक्षा का अर्थ होता है वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा। वेदितुम माने जानने की, इच्छा माने इच्छा, इच्छा माने अभिलाषा कह लो। इच्छा जब तीव्र हो जाती है तब उसको अभिलाषा कहते हैं। तो वेदितुम इच्छा, विविक्षा, विविक्षा माने विविक्त अभिलाषा, जानने की इच्छा। कपिल भगवान ने अपनी माता की जानने की इच्छा, क्या जानने की? प्रकृति पुरुष का विवेक, उसके तत्व जानने की इच्छा समझकर मन ही मन उसकी प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की भाई? क्योंकि इस संसार में ब्रह्म ज्ञान को चाहने वाले अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एकाध एक दो ऐसे निकल आते हैं जिसको यह ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान चाहने वालों में भी लाखों ऐसे अगर आप इकट्ठा कर लो जानने की इच्छा वाले, उन लाखों में भी एकाध एक दो ही ऐसे निकल आते हैं जो इसके लिए प्रयत्न करते हैं। बाकी सब इच्छा रखते हैं मन में, लेकिन कोई प्रयत्न नहीं करते। उन प्रयत्न करने वाले लाखों लोग इकट्ठा कर लो, उन लाखों लोगों में भी कोई एकाध एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सही ठिकाने पर पहुंचते हैं, सद्गुरु के पास पहुंचते हैं। तो ऐसे सद्गुरु के पास पहुंचकर उपदेश देने वाले लाखों सद्गुरुओं में से कोई एकाध सद्गुरु ऐसा होता है जो अपने मुमुक्षु शिष्य को समझा पाए। क्यों? क्योंकि समझना अत्यंत दुर्लभ है। अंतःकरण की शुद्धि के बगैर कोई समझ नहीं पा सकता। इतनी तीव्र इच्छा ही नहीं होती ना, इतनी तत्परता नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के लिए गीता जी में भगवान ने कहा 3 चीजें चाहिए: श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जिसको श्रद्धा होती है, संपूर्ण दृढ़ श्रद्धा, उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। लेकिन वह कैसा होना चाहिए? इंद्रियों का संयम करने वाला, संयमित इंद्रियों वाला, और तत्पर। तत्पर माने उसके अंदर आग लगी होनी चाहिए। तो नहीं, मुझे यह चाहिए, इसके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, इसको कहते हैं तत्परता। तो ऐसी तत्परता वाले, ये सब दुर्लभ चीज़ें हैं। तो ऐसी दुर्लभता को जब हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है, मन ही मन उसकी प्रशंसा हो जाती है। जैसे समझो कि एक, शायद जनक राजा की ही बात है, वहाँ उसके पास कोई एक विद्वान ब्राह्मण आया। उसने कहा, राजा ने पूछा कि बताइए महाराज जी, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं?
तो उसने कहा मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूँ। शायद राजा का नाम कोई और था, महात्मा एक थे, कोई राजा के पास गए थे कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनने मात्र से राजा इतना प्रसन्न हो गया और उनको हजारों गायें दान में दे दी कि लो महाराज, इतनी दक्षिणा तो आप पहले ले लो। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान हमें प्रदान करने आए हैं, हमें इसका अधिकारी तो समझा, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी समझा, तभी तो आप हमें प्रदान करने आए हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महात्मा हमें इसका अधिकारी, इसके योग्य समझे कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब माता ने इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की तो मन ही मन कपिल भगवान उसकी प्रशंसा करने लगे। मन ही मन प्रशंसा करके मृदु मुस्कान पूर्वक हंसते हुए अध्यात्म योग का उपदेश दिया। अध्यात्म योग ये इस 25वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 से 20 तक जो है बातें, ये अध्यात्म योग कहा जाता है। 13 से लेकर 20 तक। अगर आप किसी के पास भागवत शास्त्र है, होना चाहिए वैसे तो उसमें से आप पहले तो एक बार पढ़ लेना, फिर ये चर्चा सुनते सुनते उसके बारे में जरा मनन करना, चिंतन करना कि क्या कहना चाहते हैं भगवान, हमें कैसे इस अध्यात्म योग की प्राप्ति हो। श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक अध्यात्म योग जो है उसका उपदेश दिया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मत्तो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरातिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। क्या कहते हैं कि यह मेरा निश्चय है। भगवान ने, देखो निश्चय माने ज्ञान ही होता है, दृढ़ता पूर्वक मानी हुई बात को निश्चय कहते हैं। जब तक बुद्धि में निश्चय नहीं होता तब तक संकल्प विकल्प चलते हैं मन में। संकल्पात विकल्पात्मक मनः, कोई चीज़ के बारे में ये करूँ या वो करूँ, ऐसा ठीक होगा या वैसा ठीक होगा, ये अच्छा है या वो अच्छा है, इस रास्ते जाऊँ या वो रास्ते जाऊँ, पग पग पर हमें संशय होता है, संकल्प विकल्प होता है। लेकिन जब हम विवेक लगाकर, बुद्धि लगाकर सोचते हैं कि नहीं ऐसा करना ही ठीक रहेगा, यही हमारे और सबके हित के अनुकूल है, तब एक निश्चय हो जाता है कि नहीं अब तो हम ऐसा ही करेंगे। उस निश्चय को कहते हैं ज्ञान। अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें यह करना है। और जैसे समझो कि कोई व्यक्ति आ रही है, थोड़ा थोड़ा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम कहीं गंगा किनारे जा रहे हैं और हमने सामने से किसी को आते देखा, अरे ये कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, सिर्फ इतना भान है। फिर धीरे धीरे नज़दीक आता है तो लगता है कि कोई मनुष्य आ रहा है। फिर पहले तो पता नहीं था कि कोई है, पशु भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। फिर पता चलता है कि नहीं मनुष्य है, और नज़दीक आता है कौन है, पुरुष है या स्त्री है, पुरुष है या, संशय होता है। फिर पता चलता है कि नहीं अरे ये तो पुरुष है। फिर धीरे धीरे और नज़दीक आते हैं तो अरे ये तो हमारे गुरु भाई है, गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह निकल आए हैं। तो तब निश्चय हो गया, ज्ञान हो गया। निश्चय होना माने ज्ञान। तो भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने कहा कि यह मेरा निश्चय है, क्योंकि मुझे पता है। निश्चय माने मुझे ज्ञान है, मुझे पता है, मुझे समझ है, मैं जानता हूँ अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। देखो आत्यंतिक कल्याण माने अतिशय कल्याण, इसके बाद कुछ कल्याण करने के लिए रह न जाए, माने जीवन मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति, अनंत चैतन्य की एक रूपता, जो भी कह लो, आत्मज्ञान कह लो, ब्रह्म ज्ञान कह लो, अहम ब्रह्मास्मि कह लो, तो ये आत्यंतिक कल्याण है, अंतिम कल्याण, परम कल्याण। तो कहते कि यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, और जहाँ सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। देखो यहाँ एक बात तो हमें पसंद आती है कि भाई दुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन सुख में क्या दिक्कत है, सुख की निवृत्ति क्यों हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी से भी बंधे रहे, किसी में भी फंसे रहे, तो मुक्त कहाँ हुए। सुख में फंसे रहे तो सोने की बेड़ी है, सोने का पिंजरा है,
दुख में फंसे रहे तो लोहे का पिंजरा है, लोहे की बेड़ी है, लेकिन बंधन तो है ही। सुख हमें जब तक सुखी करता रहे तब तक सुख होता है विषयों का, और आनंद होता है स्वरूप का। सुख दुख से मुक्त होकर अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाना। सुख भी छूट जाए माने दुख आ जाए ऐसे नहीं, दुख भी न आए सुख भी न रहे। सुख माने विषयों से मिलने वाली खुशी, इसको कहते हैं सुख। और आनंद है अपने चित्त की प्रसन्नता, अपने स्वरूप की प्रसन्नता, उसको कहते हैं आनंद। तो कहते हैं कि जहाँ सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति है, ऐसा परम कल्याण का मुख्य साधन मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए नहीं है। कोई प्राणी में ऐसा विवेक कहाँ पर है अपनी मुक्ति का? ऐसी बुद्धि भगवान ने थोड़ा बहुत विवेक दिया है, बस आहार भय निद्रा मैथुन च, बस इन 4 बातों का विवेक दिया है, क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। निद्रा, कब आराम करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। भय माने अपनी सलामती के लिए कैसे भागे, कैसे बचे, ये भी भगवान ने सबको बुद्धि दी है। और मैथुन माने अपनी वंश वृद्धि कैसे करना है, ये किसी पशु पक्षी को सिखाना नहीं पड़ता, सबको पता है। तो बछड़ा पैदा होते ही सीधा अपनी माँ का दूध पीने लगता है, तो आहार कहाँ से मिलेगा, क्या हमें लेना चाहिए, उसको पता है। ये 4 चीज़ों का विवेक भगवान ने सभी प्राणी को दिया है। लेकिन मुक्त कैसे हुआ जाए सुख से भी और दुख से भी, ऐसा विवेक, परम विवेक मनुष्य के सिवा किसी को नहीं दिया है। तो मनुष्य के पास यह विवेक है आत्यंतिक कल्याण का। तो कि मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन आत्मयोग ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। इससे क्या होगा? इससे सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। देखो, कपिल भगवान का सिद्धांत है कि जो अपना कल्याण करना चाहता है उसको अध्यात्म योग का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब ज्ञान प्राप्त कर लेना माने क्या? अभी हम पढ़ेंगे या तो चर्चा करेंगे तो ज्ञान तो हो जाएगा। इस ज्ञान को अध्यात्म शास्त्र में ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान माने जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, वह हमारे जीवन व्यवहार में भी उतर आए, तब उसको ज्ञान कहते हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि अरे भाई यज्ञदत्त यहाँ पर आओ, तो यज्ञदत्त हमारे पास आ गए। हमने कहा कि बेटे हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी का 1 लोटा भर के दो। तो अदब लगाकर खड़ा रहेगा, सिर झुकाकर। हमने कहा अरे बेटा सुना नहीं? अरे सुना गुरुजी, हमने सुना, आपने जो कहा हमें बराबर शब्द सह सुना और याद भी कर लिया कि आपको प्यास लगी है, 1 लोटा भर पानी चाहिए, ऐसा आपने कहा। आप रात को 2 बजे उठाकर हमें पूछोगे तो भी हमें याद रहेगा, हम कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो हमारी बात वो समझा माना जाएगा? नहीं। अगर समझा होता तो सीधा दौड़ता और पानी का लोटा भरकर हमारे सामने रख देता, तब उसको समझा हुआ माना जाएगा। तब तक सिर्फ शब्द को उसने पकड़ा है, शब्द का जो अर्थ है, शब्द को सार्थक नहीं किया। तो ज्ञान को सार्थक होना चाहिए हमारे जीवन में। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक ठीक का मतलब ही यही है कि हमारे जीवन में उतर जाए। अध्यात्म योग का भगवान का सिद्धांत है, कपिल भगवान का, कि जो अपना आत्यंतिक कल्याण, परम कल्याण करना चाहता है उसको अध्यात्म योग का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्यात्म योग माने अपने भीतर जो स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक है, इसका जो पदार्थ, जो तत्व है, उसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, उसको अपने जीवन व्यवहार में उतार लेना चाहिए। आत्मनि इति अध्यात्म, इस आत्मा, इस शरीर के संबंधित, इस शरीर संघात के भीतर जो है वह अध्यात्म कहलाता है। शरीर संघात माने सिर्फ स्थूल देह नहीं, ये शरीर के ऊपर रही हुई सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और अंदर रहा हुआ हमारा अंतःकरण जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में रही हुई सब हमारी अनुभूतियाँ, हमारे अनुभव, हमारी वासनाएं, हमारे चित्त में स्टोर हुए सब हमारे जो अनुभव, सब कुछ मिलाकर एक अध्यात्म बनता है। तो आत्मनि माने मेरे अनुसार, मेरे ये देहादि संघात के अनुसार जो भी है वह अध्यात्म कहलाता है। उसका हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। क्यों भाई?
इसका ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? इसी को हमने मैं माना है, और इसको मैं मानने से दिक्कत ये हो गई कि इसके जो धर्म है वह मेरे हम मानने लगे। इसका धर्म है जन्मना और मरना, तो हमने अपने आप को जन्मा हुआ और मरने वाला मान रखा। तो मरने से तो भय लगता है, किसी को मरना नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही सत्य है, सत्य स्वरूप हम हैं, अमर स्वरूप है, तो मरना हमें पसंद नहीं। हम ज्ञान स्वरूप है, इसलिए पराधीनता या कोई हमें ठग ले ये हमें पसंद नहीं। हम आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, इसलिए कहीं परिच्छिन्न हो जाए या दुख आ जाए तो वो हमें पसंद नहीं। तो इसके धर्म हमने अपने मान लिया, अंतःकरण के धर्म भी हमने अपने मान लिए। हमें भूख लगी है, मर जाएंगे, हमें प्यास लगी है, अरे कैसे रहेंगे? तो भूख और प्यास तो मन के धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, सब करेंगे, लेकिन भूख लगने से हम दुखी नहीं होंगे, उसका उपाय करेंगे। तो भूख प्यास, सुख दुख मन के धर्म है, भूख प्यास मन के धर्म है। तो जिसको हम मैं मानते हैं उसके धर्म अपने हो जाते हैं, और यह सुखी दुखी करने हो, क्योंकि यह तो अनित्य है जिसको हमने मैं माना है, और हम तो नित्य है। इसलिए पहले जान लेना चाहिए कि अध्यात्म क्या है और मैं कौन हूँ। तो ये अध्यात्म के कौन से तत्व है उसकी गणना हमें कपिल भगवान करके दे देंगे। ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि इसको कोई ठीक से समझ ले तो सुख दुख का चक्कर ही कट जाएगा, सुख दुख ही रहेंगे ही नहीं। हाँ, दुख है और एक मैं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ, इसमें हमारी गलती है। दुख है, दुख आए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आएगा, कर्म के अनुसार हमें फल तो मिलेगा। लेकिन दुख हमें दुखी कर जाए या दुखी न कर पाए, ये हमारे हाथ में है। पीड़ा अलग चीज़ है, दुख अलग चीज़ है। शरीर में कुछ लग जाए, कोई फोड़ा फुफ्फुसी निकल आए तो पीड़ा होगी, ये अलग बात है, ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन अरे रे मर गया रे, अब तो मेरा क्या होगा रे, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, कैसे जीऊँगा, मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे तो बुखार आने लगा है, ये सब सोचना और वही वही करना, वही माड़ी रे करना, ये दुख को अनेक गुना बढ़ा देता है। ये है, ये पीड़ा नहीं है, ये दुख है, ये मन से किया हुआ तादात्म्य है दुख के साथ। तो भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को कोई ठीक ठीक अगर समझ ले तो सुख और दुख का चक्कर ही कट जाएगा। इसलिए अब आगे 15वें श्लोक से हम आगे इसका उपदेश क्या है इसको समझेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।